क्या आपका घर भी एक दिन क्लीन लगता है और अगले दिन वापस से मेसी हो जाता है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप बस सफाई, सफाई और सफाई करते जा रहे हैं और घर कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं लगता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्ते और होम एंड हॉबीज में मैं गौरी आज आपके साथ में 10 माइक्रो हैबिट्स शेयर करने जा रही हूँ, जिनको अगर हम अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना लें तो हमारा घर हमेशा क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और क्लटर फ्री रह सकता है। ये कोई ऐसी बड़ी बड़ी हैबिट्स नहीं है जिनको करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़े, लेकिन ये अगर हमारे डेली लाइफ का पार्ट होती हैं तो हमारा घर अपने आप से ही ऑर्गेनाइज्ड और क्लटर फ्री रहता है। लेट्स स्टार्ट। 1 मिनट रूल। छोटे छोटे कामों को या चीज़ों को तुरंत निपटाएं। अगर कोई काम 1 मिनट या उससे भी कम टाइम में हो सकता है तो उसे टालें नहीं, तुरंत ही पूरा कर दीजिए, क्योंकि अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो मैस भी करता है और बाद में और भी ज़्यादा बड़ा लगने लगता है। एग्जाम्पल के लिए, जब कहीं बाहर से आए तो शूज़ या फुटवेयर जगह पर ही रखें। यही प्रिंसिपल कीज और वॉलेट के लिए भी अप्लाई होता है। कीज को किसी बाउल या की होल्डर में रखें और वॉलेट को उसकी जगह पर रख दें या बैग को टांग दें। या फिर कोई कोरियर आया है तो उसमें से सामान निकालकर उसका बॉक्स या पार्सल समान जगह पर रखकर तुरंत ही रिसाइकलिंग बिन में डाल दें। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए, क्या आप भी इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि डाइनिंग टेबल का नाम ना बदल के मल्टीपर्पज टेबल रख देना चाहिए। जो कुछ आए बाहर से, घर में जो आया उसको लाके डाइनिंग टेबल पे रख दो। फ्लैट सर्फेसेस आर नॉट स्टोरेज स्पेसेस। डाइनिंग टेबल या साइड टेबल्स को गोदाम मत बनाइए। यहाँ पर चीज़ें मत जमा होने दीजिए। ये सबसे बड़ा क्लटर मैग्नेट होती हैं। कई बार डाइनिंग टेबल पर हम और भी काम करते हैं, जैसे पढ़ाई या फिर कुछ लिखना है या फिर लैपटॉप पर। अगर आपको उस समय वो चीज़ें वहाँ से नहीं हटानी हैं तो उनको एक जगह कलेक्ट करके रख दीजिए। उससे वो मैस जैसा भी नहीं लगता और जब हम खाना लगाएं और खाएं तो आराम से बैठ भी सकते हैं। अब मैं आपको एक चैलेंज दे रही हूँ। अपनी डाइनिंग टेबल की एक पिक्चर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @homeandhobbies by गौरी। आप मुझको यहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं और चाहे तो कमेंट सेक्शन में डन लिख सकते हैं। डाइनिंग चेयर्स एंड कवर्स। अब जब बात हमारे मल्टीपर्पज़ क्लटर मैग्नेट की चल ही रही है तो एक और माइक्रो हैबिट डेवलप करने की ज़रूरत है अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, और वो है जब कभी खाना खाकर या कोई भी काम कर कर उठे तो तुरंत ही चेयर्स को उनकी जगह पर कर दें। आप अपने आप ही नोटिस कर सकते हैं कि बाहर निकली हुई चेयर्स कैसे मैस लगती हैं और प्रॉपरली सेट हुई हुई कितनी अच्छी लगती हैं। क्लोथ्स क्लटर। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके घर में सबसे ज़्यादा मैस किस चीज़ से होता है। हमारे घर में है सबसे बड़ा मैस कपड़े धुलना, सुखाना, फोल्ड करना, फिर जगह पर रखना। ऐसा लगता है जैसे किसी चक्रव्यूह में ही फंसे हुए हैं। तो अभी आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इतने सारे कपड़े एक दिन में कैसे हो सकते हैं, लेकिन हम लोग बाहर गए थे तो 3-4 दिन का लॉट था। वो सारा मैंने कलेक्ट करके आज यहाँ पे सॉर्ट आउट करके फैमिली मेम्बर्स वाइज मैंने इसको सॉर्ट आउट किया है और उनके लोकेशन पे पहुँचा रही हूँ। तो इसी तरह से अगर कपड़ों की सॉर्टिंग कर दी जाए तो वो कपड़े इजीली मिल भी जाते हैं और हमारा घर पूरा, जैसे अभी आपने सुबह देखा था, तो मैस जैसा नहीं होता है। इस हैबिट को अगर हम डेली फॉलो करें तो इतना मैस क्रिएट ही नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक मैं अपना आपको बताऊँ, मैंने आपको बोला है कि माइक्रो हैबिट्स हमको अपनी डेवलप करनी चाहिए। कपड़ों के लिए मैं भी कई बार बहुत लेज़ी हो जाती हूँ, क्योंकि कपड़े तह करना, फोल्ड करना एक अलग टास्क होता है। फिर उनको जब अलमारी में रखना होता है, वो मुझे सबसे ज़्यादा टीडियस टास्क लगता है। मैं भी इस हैबिट को अपने अंदर डालना चाहती हूँ कि जैसे ही कपड़े फोल्ड हो उसके बाद सीधा मैं अलमारी में रख दूँ। तो क्या आप इस चैलेंज को मेरे साथ एक्सेप्ट करेंगे? टाइप यस और नो।
बेड मेकिंग रूटीन एंड कवर सेट। घर को ऑर्गेनाइज्ड एंड मेस फ्री रखने के लिए साफ सुथरे बेड का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब भी बेड से उठें तो उसकी बेडशीट खींचकर सेट करें और अगर आपने क्विल्ट या दोहर यूज़ करी है तो उसे भी वापस से सेट कर दीजिए। देखिए, एक छोटी सी हैबिट से पूरा रूम एकदम मेस फ्री हो जाता है। इसी तरह से सोफ़ा कवर्स चाहे जितना भी टक कर लें, बैठने के बाद बिगड़ ही जाते हैं, तो उनको उठते ही सेट कर दीजिए और इस माइक्रो हैबिट को तो ज़रूर ही डेवलप कीजिए। एवरी आइटम हैज़ अ होम। जिस तरह से हम घर में रहते हैं, हमारे घर के सामान को भी उसका घर चाहिए होता है। चार्जर्स, कीज, रिमोट, न्यूज़पेपर इधर उधर फैले पड़े रहते हैं क्योंकि उनकी कोई फिक्स जगह नहीं है। इसीलिए ऐसी सब चीज़ों के लिए भी फिक्स प्लेस ज़रूर रखिए। जो बेड साइड टेबल्स होती हैं उन पर जनरली हमारे ये वायर्स, मोबाइल के या फिर लैपटॉप के, ये सब रखे रहते हैं और देख के ये पूरा क्लटर्ड भी लगता है और हमको, लेकिन इनकी डेली में ज़रूरत होती है। तो बेड साइड टेबल के पास में अगर आपके ड्रॉर है तो उसी में इनका अरेंजमेंट कर दीजिए, जिससे काम होने के बाद में, रात को चार्जिंग होने के बाद में हम इनको जगह पे रख दें या फिर जब हमको मौका लगे तब ये हम टेबल खाली कर सके। आपके घर में कौन सा सामान हर समय बेकार पड़ा रहता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ ना आज आपसे, लेकिन ये आपको मोटिवेट करेंगे अपना घर मेस फ्री रखने के लिए। स्नैक बॉक्सेस, कुछ भी मंचिंग चलती ही है। घर में कोई भी स्नैक बॉक्स उठाया या पैकेट खाया और उसे वहीं छोड़ दिया। अरे भाई, थोड़ा तो सोचिए, उसके कोई अपने पैर नहीं लगे हैं जो कि वो अपने आप से जगह पर चला जाएगा। लाए हैं तो उसे जगह पर भी तो ले जाइए और अपने घर को क्लटर फ्री रखने में थोड़ी सी तो हेल्प कीजिए। स्पेशली ये बात मैं बच्चों से बोल रही हूँ, अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। नाइट रीसेट रूटीन, सोने से पहले 5 मिनट घर को रीसेट करने की आदत ज़रूर बनाएं और देखिए सुबह कितना फ्रेश लगेगा। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुशन्स को जगह पर रख दें, टेबल एक बार क्लीन कर दें और जो सामान इधर उधर पड़ा है उसे जगह पर पहुंचा दें, बस हो गया। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सामान हमें समझ नहीं आ रहा होता है या हमारा मन नहीं होता है कि उसको जगह पर पहुंचाएं, तो उसे एक बास्केट में रख दें और जब मौका मिले तो उसको जगह पर पहुंचा दें। देखिए सुबह उठ के आपको अपना घर कितना अच्छा लगेगा कि जैसे कल यहाँ पे कोई काम हुआ ही नहीं हो और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश फील होगा। वीकली डीक्लटर, वीकली एक दिन 30 मिनट्स डीक्लटरिंग पर ज़रूर दें, जिससे घर में कोई भी सामान अननेसेसरी एक्यूमुलेट ना हो पाए। कभी किचन तो कभी वार्डरोब तो कभी पेंट्री तो कभी फ्रिज, कभी ड्रॉर्स, एवरी एरिया रिक्वायर्स अटेंशन। इस पर आप मेरी पूरी सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा। और आजकल तो चल रहा है हमारा डीक्लटरिंग चैलेंज भी, जिसमें कि आपको मैंने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज दिया हुआ है कि आप डेली अपने घर से 5 चीज़ों को रिमूव करिए और महीने के एंड में हम देखेंगे कि हमने अपने घर में से कितना सारा सामान डीक्लटर कर दिया। यहाँ पर मैं प्रो टिप आपको ये बता रही हूँ, लेस स्टफ इज इक्वल टू लेस मैस इज इक्वल टू लेस स्ट्रेस। तो आज मैंने आपके साथ में कुछ सिंपल येट वेरी इफेक्टिव माइक्रो हैबिट शेयर करी है, जिनको कि अगर हम अपनी लाइफ में डेली में इंक्लूड कर ले तो हमारी लाइफ सॉर्टेड हो जाती है। और यहाँ पे मैं आपके साथ में ये ज़रूर शेयर करूँगी कि इन हैबिट्स को अपनी फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि फैमिली भी इसमें पार्टिसिपेट करे, क्योंकि घर सिर्फ हमारा नहीं होता। कपड़े सिर्फ हम नहीं पहनते, बच्चे भी पहनते हैं, बड़े भी पहनते हैं। तो एटलीस्ट आपने अगर उनको फोल्ड कर लिया है तो वो उनको जगह पे रख दें। इसी तरह से और सामान जैसे रहता है कि स्कूल से आए तो बैग जगह पे रख दिया, कीज आई तो उनको की होल्डर में टांग दिया। इस तरह की छोटी छोटी ही हैबिट्स हैं जिनके लिए अलग से एफर्ट किसी को नहीं करना पड़ता। इसीलिए अपनी फैमिली को भी इन हैबिट्स
का पार्ट बनाइए और अपने घर को हमेशा क्लटर फ्री और ऑर्गेनाइज रखिए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशनल या यूजफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए और मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर किया करिए, जिससे कि हमारे चैनल की रीच बढ़े और मेरे को भी मोटिवेशन मिले। इससे पहले मैंने डीक्लटरिंग सीरीज़ पूरी बनाई हुई है, जिसमें आपको अपने घर को डीक्लटर करने के लिए चैलेंज मिलेगा, या फिर आप जानना चाहते हैं कि हमको अपने किचन में किस टाइप के कंटेनर्स यूज़ करने चाहिए, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ रही हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होम मेकिंग, हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम होम एंड हॉबीज।